तो इसराइल के बेजुबान बहादुर अब गाजा में हमास के खिलाफ खूंखार शिकारी और आईडीएफ का सबसे कारगर हथियार बन गए हैं और उन ऑपरेशंस को भी अंजाम दे रहे हैं जिन्हें पूरा करना इसराइल की डिफेंस फोर्स के लिए मुश्किल है। इसराइल के मुताबिक K9 यूनिट्स के डॉग्स पूरे ऑपरेशन में करीब 200 आम नागरिकों को बचा चुके हैं और इसराइल के उन बंधकों का पता लगा चुके हैं जो हमास की कैद में हैं। इसके अलावा खतरे को भांपते हुए इन डॉग्स ने आईडीएफ के कई जवानों की जान भी बचाने का काम किया है और हमास के लड़ाकों के लिए भी ये डॉग्स काल बनकर गाजा पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक K9 यूनिट्स के ये योद्धा हमास के 10 से ज्यादा लड़ाकों को भी मारने में कामयाब हुए हैं। अब आपको इसराइल की K9 यूनिट के बारे में सत्ता की एक और कुंजी भी दिखा देते हैं। इसराइल की इस यूनिट को इसराइल डिफेंस फोर्सेस में शामिल तमाम यूनिट्स में बेहद घातक माना जाता है। ये यूनिट डॉग्स के सहारे स्पेशल ऑपरेशन करती है और इसमें शामिल हर डॉग को हथियार और विस्फोटकों का पता लगाने, लोगों को ढूंढने और जान बचाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ये डॉग्स आतंक विरोधी अभियान के लिए माहिर होते हैं और अहम भूमिका उसमें निभाते हैं। ये न सिर्फ हथियारों को खोज निकालते हैं बल्कि ये भी सुराग देते हैं कि आतंकी कहां छिपे हुए हैं। साथ ही साथ इन्हें बचाव अभियान के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। K9 यूनिट ओक्स इसराइल की डिफेंस टीम का एक हिस्सा है जिसकी शुरुआत सेंट्रल इसराइल के सिरकिन बेस में वर्ष 1974 में की गई थी, जब यहां आतंकी हमले हुए और इस यूनिट्स के डॉग्स ने आतंकवादियों को ढूंढ निकाला। गाजा की जंग के वर्ष के अलावा वर्ष 1970, 1980 और 1988 में चले इजराइल के ऑपरेशंस में भी ये डॉग्स इजराइल सेना की मदद कर चुके हैं और अब गाजा में भी ये आईडीएफ के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। तो आज की रात हमास के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि इजराइल अगले युद्ध विराम के लिए मानेगा या नहीं मानेगा, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। नेतन्याहू के इसी तेवर से हानिया घबराया हुआ है। वो बार बार सीज फायर बढ़ाने की मांग कर रहा है ताकि अपने कमांडर्स को, अपने बचे हुए लड़ाकों को सुरक्षित जगह भेज सके। लेकिन इजराइल की सेना है जो अब हमास के खात्मे की ओर तेजी से बढ़ रही है। सीज फायर के आखिरी दिन इजराइल टैंक तैयार गाजा बॉर्डर पर दिखाई दिए। किबुत्ज बेरी के पास एक्स्ट्रा इजरायली टैंकों की तैनाती कर दी गई। बॉर्डर पर आईडीएफ के दूसरे सैन्य वाहन भी तैनात कर दिए गए। इजराइल की सरकार ने भी हमले के संकेत दिए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि तीसरे चरण में युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, मतलब और ज्यादा ताकत और हथियार के साथ अब इजराइल की सेना गाजा में विध्वंस लाएगी। हानिया के डर और घबराहट की वजह है युद्ध के बाद से इजराइल का जोरदार एक्शन। इसका अंजाम यह हुआ कि हमास के बड़े बड़े कमांडर्स को हानिया के निर्देश पर तबाही लाते थे जो वो नेतन्याहू के लिए मुसीबत का सबब बने हुए थे। उन्हें इजराइल की सेना अब खत्म कर चुकी है। हानिया के ऐसे कमांडर्स के नाम है अहमद गंदाउर, जो नॉर्दर्न गाजा ब्रिगेड को देखता था, अब इजराइल के हमले में वो मारा जा चुका है। दूसरा नाम है आयमान सियाम, ये हमास की रॉकेट विंग का चीफ था, इसे भी इजराइल की सेना खत्म कर चुकी है। तीसरा नाम है फरसान खलीफा, ये हमास की जुदाया समारिया हेडक्वार्टर का सीनियर ऑपरेटिव था, अब इजराइल की सेना का शिकार हो चुका है। अगला नाम है राफेद सलमान, ये नॉर्दर्न गाजा पट्टी का कमांडर था, इजराइल की सेना इसे भी खत्म कर चुकी है। एक नाम है वाइल राजेब, नॉर्दर्न गाजा ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर, इजराइल की सेना के हमले में यह भी मारा जा चुका है। इन झटकों के बाद हानिया के सामने प्रश्न है कि हमास की आगे की रणनीति कैसे बनेगी। अब कैसे इजराइल को करारा जवाब दिया जाएगा, लड़ाकों को कौन संगठित करेगा, इसी को ध्यान में रखते हुए हमास इन कमांडर्स के रिप्लेसमेंट भी ढूंढ रहा है। हानिया को तलाश है ऐसे लोगों की जो हमास की अलग अलग विंग को संभालें, इजराइल को हर वॉर फ्रंट पर कड़ी चुनौती दें। इसके लिए हमास ने खुला भर्ती ऑफर भी दिया है जिसमें आत्मघाती कैंडिडेट्स को वरीयता मिलेगी। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विपिन चौबे, जो कि पेट तिकवा जो है मध्य इजराइल से ये इलाका है, वहां पर मौजूद हैं। विपिन, क्या लग रहा है, कुछ घंटे बचे हैं, स्थितियां और ज्यादा विध्वंसक और ज्यादा विनाशक होने वाली हैं इस युद्ध में? राहुल जी, देखिए, अगर सीज फायर एक्सटेंड नहीं करता है तो आप ये समझिए वो होगा इजराइल और गाजा पट्टी के इतिहास में जो शायद हमास के लड़ाके और गाजा के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन चाहे कतर हो, चाहे मिस्र हो, चाहे अमेरिका हो, ये तमाम लोग मिलकर जो मध्यस्थ थे जिनके जरिए इस सीज फायर को अंजाम दिया गया था, ये चाह रहे हैं कि सीज फायर एक्सटेंड करे और कुछ और बंधकों को छुड़ाया जाए। लेकिन इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि हम मैक्सिमम जो है वो सीज फायर 4 दिन हो चुका है, हम 10 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 6 दिन और, उसके बाद हम कोई रिबेट नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कल सीज फायर टूट जाता है या खत्म हो जाती है उसकी मियाद, तो साउथ गाजा पर बड़ा विध्वंसक प्रहार होगा और वो ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। निश्चित तौर पर जो अभी तक संकेत लग रहे हैं, मिल रहे हैं, वो तो यही बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन।